मेरे बच्चे, तुम्हें रुलाने वाले खुद रोएंगे। यदि तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा इंतज़ार खत्म हुआ। अब वह भी रोएगा जिसने तुम्हें रुलाया है। यह मेरा वचन है, जिसने तुम्हें परेशान किया है, अब उसका रोने का समय आ गया है। वह कौन है, आज मैं तुम्हें पूर्ण रूप से बताऊंगा और क्या कभी कराऊंगा कि तुम्हारी कौन सी अच्छाइयाँ उसे रोने के लिए मजबूर कर रही है। ओके, तुम्हारे हर काम, चाहे तुमने कार्य में थोड़ी गलती की हो, सही किया है, तुमने उसे थोड़ा बहुत डांटा है तो रोका टोकी तुमने किया है, बहुत अच्छा किया। कोई बात नहीं, सुनना पड़ा है, थोड़ी सी गलती हो जाने पर तो सुन लो, कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ा है। अब उनका समय आ गया है रोकर पछताने का। उसने कभी नहीं कहा कि तुम सही हो। हर बार तुम पर उंगली उठाई गई। तुमने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। तुम्हें कैसे मुकाम पर पहुंच चुके हो, तुम्हारा हृदय बहुत अच्छा है। तुम सबके लिए अच्छा सोचते हो। उनकी हर बात मानते रहे हो, लेकिन वह तुम पर आरोप लगाते रहे। तुम कमज़ोर नहीं हो और ना ही भविष्य में कमज़ोर हो रहने वाले हो। मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान करूँगा जिससे तुम्हारे अंदर की बुराइयों को नष्ट करेगा, क्योंकि तुमने सदैव से अपने माता पिता भाई बहनों की चिंता की है। खुद कष्ट सही है, किंतु उनके लिए हमेशा दुआएं ही मांगी हो। फिर भी मैं तुम्हें, वे बोलते रहते हैं और तुम सुनती रहती हो, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम्हें किस कार्य को करने में खुशी मिलती है। मैं तुम्हारे हर एक काम में, वे तुम्हारे हर एक काम में गलती निकालते रहते हैं। तुम्हें जब अपनी आवाज़ उठाई तब उन्हें समझ में आई कि तुम्हारी अहमियत उन लोगों के जीवन में क्या है, क्या थी, क्या है। अब वो पछता रहे हैं और समझ रहे हैं कि उनका तुमसे बहस करना व्यर्थ था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। फिर भी उन लोगों ने तुमसे वह काम ज़बरदस्ती करवाया जो तुम करना नहीं चाहते थे। अब वह तुम्हें कभी भी पूर्ण रूप से नहीं रोक सकते, क्योंकि जब रिश्ते में दरार आ जाती है तो उस रिश्ते में रुचि कम, शक ज़्यादा होता है। कभी भी विश्वास नहीं होगा। हमेशा सबके दायरे में ही रहेंगे। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हें उसी राह पर चलना है।
जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है। मैं जानता हूँ कि तुम निर्णय ले चुके हो। एक बात अच्छी तरह से याद रखना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम में अच्छाइयाँ ज़्यादा होती है। और यदि अच्छाइयाँ को धीरे धीरे इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए और तुम्हारा हृदय को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, ये ऐसे लोग हैं। अब तुम किसी भी इंसान से बैर भाव मत रखना। अपनी अच्छाइयों के दायरे में सभी को पनाह देना, क्योंकि तुम्हारे अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं वही आकर्षण का केंद्र है। इसी आकर्षण में मजबूत दिल वाले तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। तुम्हारे अंदर इतना प्रेम भरा है कि तुम किसी को अपने मन से ठुकराते नहीं हो। तुम प्रेम से, अपनी अच्छाई से किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। जीवन में किसी के लिए भी अच्छा कर सकते हो। तुम हर वक्त मदद करने के लिए तैयार रहते हो। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मदद मांगने वाला किस पहर आएगा। भले ही वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे, कुछ भी बोले, किंतु तुम उसके साथ भलाई और अच्छाई करने से पीछे नहीं हटते हो। एक ना एक दिन तुम्हारे लिए वे पछताएंगे। अच्छे कर्म जरूर समझ में आएंगे और तुम्हें अपनी अच्छाई का इनाम भी मिलेगा। अपने मन में कभी भी गलत विचार की धारणा मत रखना। विचारधारा उनकी बदलना निश्चित है। तुम अपने जीवन में प्रेम की धारा को अमृत वर्षा करने दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सदैव रक्षा करूँगा। मैं हर बार कहूँगा तुम बहुत अच्छे हो। मैं जानता हूँ कि तुम सच्चा प्यार चाहते हो। तुम्हें एक ऐसा प्रेम मिलने वाला है जो तुम्हारी कदर करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर तुम्हारे मन में इतनी परेशानी क्यों? अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी न किसी प्रकार की चिंता सता रही है। मेरे बच्चे, तुम सच्चे प्रेम की तलाश में हो, मैं यह भी जानता हूँ। और तुम जिसे अपना प्रेम समझते हो वह तुम्हारा सच्चा प्रेम है। जिसे तुम हृदय से सच्चा प्रेम करते हो, वास्तविक रूप में वह तुम्हारा सच्चा प्रेम है और यह सच्चा प्रेम तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम इसकी बाहरी रूप से प्रेम नहीं करते हो, बल्कि तुम उसके अंदरूनी प्रेम से प्रेम करते हो, जिसमें अच्छाइयाँ कूट कूट कर भरी है। असल में वे प्रेम करता है अपने माता पिता, भाई बंधु, दोस्त, दुश्मन सभी से तो।
और ऐसा प्रेम तुम्हें शीघ्र मिलने वाला है मेरे बच्चे। परेशान मत हो, चिंता मत हो, यकीन रखो, विश्वास रखो। यह आकर्षण नहीं बल्कि एक प्रेम है जो पूरी तरह से पवित्र है, पूजने योग्य है। मेरे बच्चे तैयार हो जाइए, बहुत जल्द आपके पास आपका सच्चा प्यार आने वाला है। अब तो खुश हो जाइए, थोड़ा धैर्य रखो, शीघ्र ही उसकी मुलाकात तुमसे होगी। अब मैं तुम्हारे सभी कष्ट को दूर कर रहा हूँ ताकि तुम्हें अब हर एक कार्य में सफलता प्राप्त हो। अब रोका टोकी करने वाले पछताने के सिवा कुछ ना करेंगे। तुम अपने सच्चे मोहब्बत के पास पहुंच रहे हो, जिसकी तुम्हें इतने वर्षों से तलाश थी। आने वाला वक्त तुम्हारा होगा। बहुत हो चुका अब रोए रुलाने वाले, और तुम्हें सच्चा प्यार मिलकर रहेगा। खुश रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो।